राजस्थान में गुजराल सरकार को सत्ता संभाले 1.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब तक कई बोर्ड आयोगों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। महिला आयोग जैसे संस्थान में अध्यक्ष की कुर्सी खाली है और इसका सीधा खामियाजा प्रदेश की न्याय की आस में पहुंचती महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आयोग को अध्यक्ष और पीड़ितों को न्याय का इंतजार। अध्यक्ष और पीड़ितों को न्याय का इंतजार। कुर्सी खाली है और न्याय अधूरा। फाइलें बढ़ती जा रही, चेयरमैन नहीं। राजनीतिक नियुक्ति में देरी पीड़ितों पर पड़ रही भारी। आयोग है पर अध्यक्ष नहीं, उम्मीदें हैं पर रास्ते नहीं। ये राजधानी जयपुर में महिला आयोग का कार्यालय है। आयोग प्रदेश की पीड़ित महिलाओं को संबल और न्याय देने के लिए अपनी मजबूत नींव पर खड़ा है, लेकिन आयोग अध्यक्ष के इंतजार ने इन दिनों आयोग में आने वाली फाइलों पर धूल जमा कर दी है। जन टीवी न्यूज चैनल जब महिला आयोग के दफ्तर पहुंचा तो पीड़ित महिला आयोग में उदास चेहरे के साथ बैठी थी। न्याय की आस के लिए आयोग के दफ्तर पहुंची इस महिला को जब पता लगा कि आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है तो पीड़ा और बढ़ी। लेकिन आयोग में सदस्य सचिव वीरेंद्र सिंह ने पीड़ित की बात सुनी तो कुछ हद तक न्याय की उम्मीद जरूर जगी। मैं यहाँ महिला आयोग में आई हूँ अपनी पीड़ा लेकर। यहाँ पे महिला अध्यक्ष तो थी नहीं, और यहाँ पे जो सर थे इंचार्ज जी, उन्होंने मेरी थोड़ी सुनवाई की है। शायद महिला अध्यक्ष होती तो वो ज़्यादा बेटर होता और वो मेरी सुनवाई अच्छे से कर पाते। और अब आगे मेरे लिए जो भी है वो कार्यवाही की जाए, मेरी हेल्प की जाए। मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और इन्हीं चीज़ का फायदा उठा के मेरे ससुराल वाले आगे भी अत्याचार करते रहेंगे। राजस्थान में महिला आयोग का पद जो है वो लंबे समय से खाली है और पता नहीं सरकार किसका इंतज़ार कर रही है। एक से एक बढ़ के महिलाएं काबिल हैं जो इस पद पे विराजमान हो सकती हैं। प्रदेश की महिलाएं जो हैं वो दूर दराज से वहाँ पे न्याय की मदद की अपेक्षा करती हैं, उसके लिए आती हैं, लेकिन वहाँ पे अगर कोई उस ओहदे पे ही नहीं है जहाँ पे सिविल कोर्ट की शक्तियाँ उनको प्राप्त हैं और वहाँ पे वो उस ओहदे पे ही कोई नहीं है तो कैसे काम चलेगा। इसलिए राज्य सरकार तुरंत इस पद पे नियुक्ति दे और किसी काबिल महिला को बैठाए जो कानून की ज्ञाता हो, जो अच्छे से जानती समझती हो। राजस्थान में महिला अपराध के डराते आंकड़े। जनवरी 2024 से 30 जून 2025 तक के आंकड़े। कुल महिला अपराध की संख्या 57,300। महिला उत्पीड़न के मामलों की संख्या 16,771। बालिग महिला दुष्कर्म की संख्या 6,907। नाबालिग महिला दुष्कर्म की संख्या 2,488। छेड़छाड़ के मामलों की संख्या 16,720। महिला अपराध के ये आंकड़े डराने वाले हैं और ऐसे ही उत्पीड़न के मामले में महिला आयोग में सुनवाई के लिए सुबह से शाम तक पीड़ित महिलाएं भी आती हैं, लेकिन ना सुनवाई है ना समाधान, क्योंकि आयोग में अध्यक्ष की कुर्सी बीते 6 महीने से खाली पड़ी है। फैमिली कोर्ट में महिलाओं के लिए पैरवी करने वाली रेखा टेकवानी ने बताया कि महिलाएं अपनी पीड़ा पुरुष अधिकारी को बताने के बजाय महिला को खुलकर बता सकती हैं। ऐसे में आयोग में यदि महिला अध्यक्ष हो तो पीड़ित महिलाएं अपनी बात भी रख सकेंगी और न्याय भी मिलेगा। महिला आयोग में एक लेडीज को अध्यक्ष को लगाना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जेंट्स पीड़ा समझ नहीं सकते लेडीज की। थाने वाले जो इंचार्ज होते हैं वो एफआईआर वगैरह लॉन्च करते हैं और इंक्वायरी भी अच्छी तरह से नहीं करते हैं और उसका ये लोड पड़ता है कि केवल उनको ये भेज देते हैं कि आप इंक्वायरी करो, और वो होती नहीं है। एक महिला अध्यक्ष होगी जो इसमें इतनी पावर होगी और वो उनको बुला के उनके संबंध में पूछ भी सकती है। ऐसे अगर ये नहीं रहे, केवल यहाँ भेजते रहे, तो इससे तो प्रोसेस कुछ चलता नहीं है और इससे सारी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और 3-3 साल तक यहाँ पर कोई है नहीं, तो इससे ये महिलाओं को न्याय ही नहीं मिल रहा है। तो महिला आयोग का कोई सेंस ही नहीं रहा। केवल आप एक एप्लीकेशन लगा दो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। महिला आयोग में क्या है पेंडेंसी? 11 फरवरी 2025 से आयोग अध्यक्ष का पद है खाली। अब तक 70,856 मामले रजिस्टर्ड, 67,797 निस्तारित, 3,059 मामलों में अब तक पेंडेंसी। 11 फरवरी के बाद 1,484 मामले आए,
303 निस्तारित। 11 फरवरी के बाद 1178 मामलों की पेंडेंसी बढ़ी। एक भी पर्सनल हियरिंग नहीं हो पाई। आयोग तक पहुंचने वाली पीड़ितों से उनका परिवार वहां पर सदस्य सचिव वीरेंद्र सिंह लेते हैं। साथ ही संबंधित थाने तक इसकी सूचना दी जाती है। जो परिवार आते हैं जिसमें फैमिली डिस्प्यूट होता है, काउंसलिंग कराई जानी है, वो तो हम महिला सलाह सुरक्षा केंद्र बने हुए हर डिस्ट्रिक्ट में उनको रेफ़र करते हैं, वो उनकी काउंसलिंग कराते हैं। और कुछ परिवार जो पुलिस कार्रवाई से संबंधित होते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है या इफेक्टिव नहीं हो रही है, उसमें हम संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को उसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवाते हैं। अभी कितने लोग लगभग डेली के औसतन आपके पास आ रहे हैं? डेली के हमारे कुछ तो पर्सनल आते हैं, 4-5 एवरेज पर्सनली आ जाते हैं, कुछ ईमेल और डाक के माध्यम से भी आते हैं, तो लगभग 10-12 परिवार प्रतिदिन आ जाते हैं। क्या है महिला आयोग की भूमिका? गंभीर मामलों में तत्काल एक्शन लिया जा सकता है। मौके पर ही एसपी और कलेक्टर को बुलाया जा सकता है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, हिंसा, उत्पीड़न और किसी भी प्रकार के शोषण से संबंधित मामलों की जांच करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। नीतिगत मामलों पर सलाह, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर राजस्थान सरकार को सलाह देना। जागरूकता फैलाना, महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाना, शिकायतों का निवारण, महिलाओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का निवारण करना और उन्हें न्याय दिलाना। राजस्थान में महिला आयोग सहित बोर्ड आयोग में नियुक्तियां जल्द होने की बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की है। आरपीएससी सहित कई आयोग बोर्ड भरे जा चुके हैं। जैसे जैसे खाली होते जा रहे हैं बोर्ड, तुरंत नियुक्तियां हो रही है। आरपीएससी में हो गया, ये अपने किसान में हो, कृषि उसमें हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग में हो गया, ओबीसी आयोग बन गया, उसमें भी नियुक्तियां हो गई। हम सब में नियुक्ति दी है। ये खड़े हैं पीछे जो कि ओबीसी उस आयोग में मेंबर बने हैं, वो सब बने हैं, अभी भी नियुक्तियां हुई है और भी हो जाएगी, जैसे जैसे खाली होते जाएगी हो जाएगी। पिछले 2 दशकों में क्या रही महिला आयोग की स्थिति? 2002 में कांता कथुरिया के कार्यकाल समाप्त होने के 1 साल बाद डॉक्टर पवन सुराणा को नियुक्ति मिली। तारा भंडारी के 2009 में कार्यकाल खत्म होने के 2 साल बाद अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लाड़ कुमारी जैन के जाने के बाद भी 1 साल बाद नियुक्ति हुई। 2018 में सुमन शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद 4 साल पद खाली रहा। 2022 में कांग्रेस सरकार ने रेहाना रियाज को जिम्मेदारी दी। राजनीतिक नियुक्तियों की यह देरी अब आमजन के अधिकारों पर असर डाल रही है। आयोगों की कुर्सियां खाली हैं, लेकिन पीड़ितों की उम्मीदें भरी हुई हैं। सरकार बदलने के बाद में बोर्ड आयोग के पद कम ही भरे गए हैं। खासतौर से महिला आयोग के अगर पद की बात की जाए तो इंतजार अभी भी यह है कि आखिरकार महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको काबिज किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर ये है कि जो परिवादी महिला आयोग कार्यालय में पहुंच रही हैं, उनकी सुनवाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। परिवादी अपने परिवार तो देकर जाती हैं, लेकिन उनके मन में ये टीस जरूर रहती है कि अगर महिला आयोग की अध्यक्ष होती तो उनके परिवार पर सुनवाई अच्छी तरह से हो पाती। जयपुर।